बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सीक्वेंस डायग्राम की। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो डिपिक्ट करती है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, और उसके अलावा जो सीक्वेंस डायग्राम है ये हमें बताती है कि जो स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं उनमें कौन सा स्टेप जो है वो फर्स्ट परफॉर्म हो रहा है, फिर सेकंड कौन सा परफॉर्म हो रहा है, या फिर नेक्स्ट कौन सा हो रहा है। तो सीक्वेंस डायग्राम सिंपली डिपिक्ट्स द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच दीज इंटरेक्शन टेक प्लेस। We can also use the terms event diagrams or event scenarios to refer to a sequence diagrams. Event diagrams हम या event scenarios इसे इसलिए कहते हैं कि with the time जो है वो कौन कौन से events जो है, कौन कौन सा object जो है वो perform कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं जी कि ये हमारे पास event diagram भी हो सकती है। उसके अलावा सीक्वेंस डायग्राम डिस्क्राइब्स हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर द ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम फंक्शंस, कि कौन सा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है और किस ऑर्डर में वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। These diagrams are widely used by businessmen and software developers to document and understand requirements for new and existing systems. न्यू सिस्टम हो या एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हो, उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सबसे अहम चीज जो है वो इसमें डिफरेंट किस्म की जो सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं, जो नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं, वो कौन सी हैं। उनमें से हम कुछ जो सिंबल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्लास, रोल्स, पार्टिसिपेंट्स या ऑब्जेक्ट जो हैं उनके लिए हमारे पास रेक्टेंगल की सिंबल जो है वो यूज होती है। जैसे ये वाली सिंबल जो है वो रेक्टेंगल की शो हो रही है। तो उसके अलावा जैसे सीक्वेंस जो हमारे पास जो डिफरेंट एक्टर्स हैं, जो एक्टर्स की सिंबल्स है वो भी इसमें जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके अलावा अगर एक्टिवेशन और एग्जीक्यूशन अकरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक्टिवेशन बॉक्सेस हैं, जैसे ये आपको जो है वो नजर आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ये वाली सिंबल जो है वो यूज होती है एक्टिवेशन और एग्जीक्यूशन अकरेंस के अभी कोई फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म हो रही है या अभी कोई इवेंट जो है वो परफॉर्म हो रहा है, तो ये वाला बॉक्स जो है वो इस्तेमाल होता है। Activation boxes represent the time an object needs to complete a task. कितने टाइम में कोई टास्क जो है वो, कोई इवेंट जो है वो परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद अगर हम मैसेजेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो एरो का सिंबल है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ये जो है वो शो कर रहा है मैसेजेस को। रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, और use half arrowed line representation synchronous messages or asynchronous messages sent from an object that will wait for a response for the receiver before continuing its task। तो जो मैसेजेस हमारे पास होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंक्रोनस मैसेजेस और एसिंक्रोनस मैसेजेस। तो जो सिंक्रोनस मैसेजेस होते हैं उसमें सेंडर जो है वो ब्लॉक हुआ होता है जिस वक्त तक उसको रिप्लाई नहीं मिलता, और एसिंक्रोनस में इस तरह से नहीं होता। और जो सिंक्रोनस हमारे पास जो मैसेजेस होते हैं उनको हम फुल एरो से जो है वो शो करते हैं, और एसिंक्रोनस को हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ये इस डायग्राम में जो ये वाले डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये जो है वो लाइफ लाइन जो है वो शो करती है। लाइफ लाइन्स आर वर्टिकली डैश लाइन दैट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंस ओवर टाइम। तो ये सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एसएसडी फॉर अ यूज केस। तो जो हमारे पास एसएसडी है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम
तो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, SSD का जो मतलब है वो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। किस तरह से हम सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है वो क्रिएट करते हैं। हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन SSD फ्रॉम अ यूज केस। तो जो हमारे पास यूज केस होता है उसमें जो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं वो हम एक डायग्राम में जो है वो शो करवाते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई ना कोई एक्टर होता है जो कोई ना कोई एक्शन जो है वो इनिशिएट करवाता है। फिर हमने इसमें जो नाउन्स होते हैं वो हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं, और जो नाउन्स हमारे पास होते हैं उनको ही हम ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना लेते हैं। जैसे हमने अभी रेक्टेंगल सिंबल से हमने शो करवाया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम इस डायग्राम में शो करते हैं। और फिर हमने वर्ब्स जो हैं वो शो करवाने होते हैं, और वर्ब्स जो है वो असल में इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है, और यही जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे अहम चीजें जो हैं सीक्वेंस डायग्राम में यही होती हैं। उसके बाद हम अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो ये हमारे पास जो है वो सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शंस की एग्जाम्पल है। Safe home security function enables the homeowner to configure the security system when it is installed, monitors all sensors connected to the security system and interacts with the homeowner through the internet, PC और a control panel। तो ये अगर हमारे पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट्स और इनके जो ऑपरेशंस हैं वो ढूंढना चाहें तो हमने फर्स्ट वन नाउन जो है वो चेक करने हैं कि इसमें कौन से हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे बोल्ड आपको नजर आ रहे हैं सेफ होम है, सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन, होम ओनर है, उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम है, सेंसर्स हैं, इंटरनेट पीसीज हैं, कंट्रोल पैनल है। तो ये नाउन जो है वो हमने अलग कर लिए, इनको हम अपने सीक्वेंस डायग्राम में ऑब्जेक्ट्स के तौर पे डील करेंगे। उसके बाद अगर हम ऑपरेशंस को डील करें तो इन नाउन से रिलेटेड जो हमारे पास वर्ब्स आ रहे हैं, जैसे हमारे पास इनेबल का वर्ब आ रहा है, कॉन्फ़िगर का वर्ब आ रहा है, इंस्टॉल्ड का वर्ब जो है वो आ रहा है। तो ये हमारे पास ऑपरेशंस होंगे, ये हमारे पास इंटरेक्शन होंगी। जिस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो वर्ड होगा वो उसी ऑब्जेक्ट्स का ऑपरेशन जो है वो कंसिडर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लुक एट अ सीक्वेंस डायग्राम अगर हम बात करें तो इलस्ट्रेट हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो सीक्वेंस डायग्राम है वो हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एम्फेसाइज टाइम ऑर्डरिंग ऑफ अ मैसेज, और जैसे हमने पहले बात की कि कौन सा मैसेज जो है वो पहले गया, फिर कौन सा मैसेज गया, फिर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर कौन सा हुआ, तो ये सीक्वेंस वाइज हमने देखनी है। कैन मॉडल सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो, ब्रांचिंग, आइट्रेशन, रिकर्जन एंड कंकरेंसी, ये चीजें सारी हम मॉडल कर सकते हैं। सीक्वेंशियल फ्लो को ब्रांचिंग अगर है, आइट्रेशन है, रिकर्जन है या कंकरेंसी है, उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर सीक्वेंस डायग्राम यहाँ पे हम एक देखें तो जैसे हमने सबसे पहले कहा कि हमने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेंबर ऑब्जेक्ट है, मेंबर क्लास है, लाइब्रेरी मेंबर उसका ऑब्जेक्ट है, बुक क्लास है और बुक ही उसकी जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह बुक क्लास है और कॉपी उसकी जो है वो ऑब्जेक्ट्स है। तो ये क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए, जैसे हमने नोटेशंस में देखा था उन्हीं नोटेशन से हमने शो करवाया है। फिर यहाँ पे ये डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स जो नजर आ रहे हैं, ये लाइफ लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट्स की ये शो कर रहे हैं। ये डॉट्स जो हैं वो लाइफ लाइन को शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है वो ये बॉक्स जो ये है वो बना हुआ है, वो इवेंट का टाइम जो है वो शो करवा रहा है, और इवेंट जो है वो बोरो बुक का है। सबसे पहले जो है वो ये चेक करना है कि बुक जो है वो जो बुक को बोरो करना चाहता है उसने पहले से बुक जो है वो बोरो की हुई तो नहीं है, या उसकी लिमिट कंप्लीट तो नहीं होगी, या कंडीशन चेक होगी। और यहाँ पर जब कंडीशन जो है वो चेक हो जाएगी तो फिर ओके, और उसके बाद मे बी बारोट, और फिर उसके बाद जो है सेट टेकन मेंबर, फिर वो बुक जो है वो अपनी ले सकता है। तो हमारे पास 3 टोटल जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइब्रेरी मेंबर, बुक और कॉपी, और तीनों का ये लाइफ लाइन, ये फर्स्ट इवेंट जो है वो इनिशिएट हुआ, फिर चेक होगा, चेक होने के बाद
अगर जो कंडीशन है वो फिल होती है तो फिर टेकन की कंडीशन जो है वो होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या हैं और उनको लिखने का क्या तरीकाकार है, तो जो हमारे पास इंस्टेंस नेम है वो पहले हम लिखते हैं इस तरह की ब्रैकेट्स में, और उसके बाद क्लास का नेम जो है वो फिर हम लिखते हैं नेम, और क्लासेस का नेम जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए डायग्राम के अंदर। इंक्लूड इंस्टेंसेस नेम व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड टू अ मैसेजेस और व्हेन सेवरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप एग्जिस्ट इन द डायग्राम। और उसके बाद लाइफ लाइन रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट्स लाइफ ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, ये हम पहले जो बात है वो कर चुके हैं। उसके बाद मैसेजेस की हम बात करें, स्टार्ट में भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि मैसेजेस जो हैं वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस होते हैं, और मैसेज असल में है क्या चीज, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज परफॉर्म्ड एज मैसेज सेंड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज जो है वो सेंड करता है तो इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट होती है, और सिंपल ऑपरेशन जैसे कॉल का या सिग्नलिंग का हो सकता है। इफ ऑब्जेक्ट obj1 sends a message to another object obj2, some link must exist between those two objects, और वो लिंक डिपेंडेंसी हो सकती है या एक ऑब्जेक्ट अपने आप को भी मैसेज सेंड कर सकता है। उसके बाद मैसेज को जैसे हमने पहले कहा था कि एरो के सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे ये देखें आपके सामने एरो का सिंबल है। मैसेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो बिटवीन द लाइफ लाइन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जो मैसेज सेंड कर रहा है वो लेफ्ट साइड पे है, जिसकी तरफ सेंड हो रहा है वो राइट साइड पे है, टू लाइफ लाइन्स के दरमियान में होगा। सेल्फ कॉल आर आल्सो अलाउड, और एक जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अपने आप को कॉल कर रहा है, अपने आप को मैसेज सेंड कर रहा है, वो भी अलाउ है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट्स टू प्रोसेस द मैसेज इज डिनोटेड बाय एक्टिवेशन बॉक्स, जो हमने नोटेशंस में भी देखे। और टाइम जो है टेकन बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट टू प्रोसेस द मैसेज, रिसीवर के पास जब मैसेज जाता है तो वो कितनी देर में उसको प्रोसेस करता है, उसको एक्टिवेशन बॉक्स से हम डिनोट करते हैं। मैसेज लेबल्ड एट मिनिमम विद द मैसेज नेम, और कोई भी मैसेज जो है बगैर नेम के जो है वो नहीं होगा, हर सूरत मैसेज के ऊपर हमने उसका नेम जो है वो बताना है। आर्गुमेंट्स एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है वो कोई कंडीशन भी हो सकती है, आइट्रेशन भी हो सकती है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास जो रिटर्न वैल्यू है ऑप्शनली इंडिकेटेड यूजिंग अ डैश्ड एरो, जैसे ये हमारे पास डैश्ड एरो है, रिटर्न वैल्यूज को हम इस तरीके से शो करते हैं। तो ये मॉडल हम इसको नहीं भी करते, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एग्जांपल है गेट टोटल, तो हमें पता है कि उसने टोटल जो किसी चीज का है वो रिटर्न करना है, तो उसको हम इस तरीके से फिर शो जो मॉडल है वो नहीं करते। मॉडल रिटर्न वैल्यू ओनली व्हेन यू नीड टू रेफर अनदर मैसेज, रेफर टू इट elsewhere, example a parameter passed in another message. Prefer modeling return values as a part of a method invocation, जैसे OK है, is valid है, तो इस तरह की जो रिटर्न वैल्यूज हैं वो मॉडल होती हैं। उसके अलावा हमने स्टार्ट में बात की थी कि मैसेजेस जो हैं वो सिंक्रोनस भी हो सकते हैं, एसिंक्रोनस भी हो सकते हैं। नेस्टेड फ्लो ऑफ कंट्रोल टिपिकली इंप्लीमेंटेड एज एन ऑपरेशन कॉल, द रूटीन दैट हैंडल्स द मैसेज इज कंप्लीटेड बिफोर द कॉलर रिज्यूम एग्जीक्यूशन। जो हमारे पास सिंक्रोनस मैसेज हैं उनकी अगर आप एग्जांपल देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको ए शो हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बी शो हो रहा है। तो ए जो है वो मैसेज भेज रहा है, ये इसकी लाइफ लाइन है, ये इसको मैसेज भेज रहा है, डू यू अंडरस्टैंड। तो जिस वक्त तक ये इसको रिटर्न मैसेज नहीं करेगा यस, उस वक्त तक ये वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये कॉलर जो है वो ये ब्लॉक रहेगा। तो इस तरह के मैसेजेस को सिंक्रोनस मैसेजेस कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जो हम बात करते हैं वो रन टाइम भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, और यहाँ से फिर हमने मैसेज भेजना है बी को, तो हम बी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ये एज अ कंस्ट्रक्टर होगा, और अगर जो है वो हम रन टाइम पे इसको क्रिएट जो है वो नहीं करते तो हम इसको पहले भी जो है वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट में बी क्रिएटेड
another object via creation message। तो जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत है उसको रन टाइम पे जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, और पहले भी ऑब्जेक्ट्स जिनकी आपस में कम्युनिकेशन होनी है वो क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन है। तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी फंक्शनैलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं तो उसको हम फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। An object may be destroy another object via a destroy message. An object may be destroy itself or avoid modeling objects destruction unless memory management is critical। तो मेमोरी मैनेजमेंट का इश्यू ना हो तो ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय जो है वो ना करें, ये रिकमेंडेशन है। उसके बाद अगर कंट्रोल इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से होगी कि उसकी सिंटेक्स जो है वो किस तरीके से है कि हमारे पास एक्सप्रेशन होगी और हमारे पास मैसेज होगा। द मैसेज इज सेंड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। मैसेज उस वक्त सेंड होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये हमारे पास जो है फ्लैग है, कंडीशन है, ये ओके होगी तो हमारे पास बोरो मेंबर को करवाया जाएगा। अगर ये फुलफिल नहीं होती तो ये काम जो है वो नहीं होगा। और ये जो स्टार है ये आइट्रेशन को शो कर रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस ऑपरेशन दिस मैसेज विल टेक या परफॉर्म। इनकी हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कंपाउंड शेप ऑब्जेक्ट है और शेप का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ड्रॉ का जो है वो इवेंट जनरेट हो रहा है और यहाँ पे स्टार ड्रॉ है। मतलब ड्रॉ जो है वो हमने आइट्रेशन पे लगाया हुआ है कि नंबर ऑफ टाइम जो है वो ड्रॉ का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ड्राइवर का और एक ऑब्जेक्ट है बस का। तो यहाँ पे भी स्टैटिक लगा हुआ है, ये भी आइट्रेशन है। तो ड्राइवर उस वक्त तक बस का वेट करेगा जिस वक्त तक बस जो है वो फुल नहीं हो जाती। तो ये भी हमारे पास आइट्रेशन है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन है, ये फर्ज करें कि हमारे पास रेक्टेंगल है, एक हमने ड्रॉ की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं वो ड्रॉ होंगी तो हमारे पास सर्कल बनेगा। तो ये ड्रॉ जो है वो 7 टाइम्स आइट्रेट हुआ है। उसके बाद कंट्रोल इंफॉर्मेशन जो है मैकेनिज्म ऑफ अ सीक्वेंस डायग्राम सफिक्स ओनली फॉर मॉडलिंग सिंपल अल्टरनेटिव्स। जैसे कंसीडर ड्राइंग सेवरल डायग्राम्स फॉर मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, डोंट यूज सिनेरियो डायग्राम्स फॉर डिटेल मॉडलिंग ऑफ एन एल्गोरिथम्स। तो जो रिकमेंडेशन है सीक्वेंस डायग्राम के बारे में, तो जो यूज केसेस हैं, एक यूज केस की एक जो है वो डायग्राम हो सकती है, मल्टीपल यूज केसेस की मल्टीपल डायग्राम हो सकती हैं। तो अगर कोई आपके पास जो सिंपल आपके पास केस है तो आप उसकी डायग्राम यूज केस डायग्राम जो है या सीक्वेंस डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें। तो अगर कोई कम्प्लेक्स सिनेरियो है तो उसमें फिर इसकी रिकमेंडेशन नहीं है। कंसीडर ड्राइंग सेवरल डायग्राम्स फॉर मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, डोंट यूज सीक्वेंस डायग्राम फॉर डिटेल्ड मॉडलिंग ऑफ एन एल्गोरिथम, दिस इज बेटर डन यूजिंग एक्टिविटी डायग्राम। और अगर डिटेल आपने एल्गोरिथम को शो करना है, प्रोसेस को शो करना है, तो आप एक्टिविटी डायग्राम, सूडो कोड और स्टेट चार्ट्स के जरिए शो करवा दें। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो सिंपल जो सिनेरियोज हैं उनके लिए यूज होती है। तो यहाँ पे जो हमने अभी एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने कहा था कि उसका हमने ग्रामेटिकल पार्ट्स जो है वो करना है और उसमें ऑब्जेक्ट्स और उनके ऑपरेशंस जो है वो देखने हैं। तो वो हमने ऑब्जेक्ट्स जो है ये वाले जो हमें नजर आ रहे हैं ये हमने उसमें से लिए थे। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं होम ओनर, कंट्रोल पैनल, सिस्टम और सेंसर्स। तो ये प्रेसमैन की बुक में ये एग्जांपल जो है वो अवेलेबल है। और फिर होम ओनर जो है और हमारा सिस्टम जो है वो रेडी स्टेट में है। होम ओनर जो है वो इनिशिएट करता है पासवर्ड इंटर, और पासवर्ड जो है वो इंटर यहाँ पे पहुंचता है, पासवर्ड रीड होता है। पासवर्ड जिस वक्त रीड होता है तो ये हमारे पास फिर पासवर्ड कंपेयर होता है। तो ये हमारे पास जो बॉक्सेस हैं ये एक बॉक्स भी हो सकता है, उसका भी मकसद जो है ये एक्टिविटी जो बॉक्स है उसका भी मतलब सेम ही होगा और हम इस तरह अलग अलग भी बना सकते हैं। तो पासवर्ड जब रीड हुआ फिर वो पासवर्ड जो है वो कंपेयर होगा, रिक्वेस्ट लुकअप, फिर रिजल्ट पास, फिर जब चेक होगा कि पासवर्ड जो है वो करेक्ट है तो फिर रिक्वेस्ट जो है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और सेंसर्स जो हैं वो आपके काम करना स्टार्ट कर देंगे।
और अगर जो है वो कोई पासवर्ड करेक्ट नहीं होता तो वो लॉक ही रहेगा और टाइमर जो है वो आपके ब्लॉक ही रहेंगे। तो उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे एक और है सीक्वेंस डायग्राम की। यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जो है वो यहाँ पे क्लर्क है जो इनिशिएट कर रहा है, वायलेशन डायलॉग बॉक्स है, वायलेशन कंट्रोलर है, वायलेशन डेटाबेस प्रॉक्सी है और हमारे पास ये डिफरेंट लुकअप है ट्रैफिक वायलेशंस के। तो यहाँ पे लुकअप जो है वो मैसेज सेंड हो रहा है, फिर व्यू बटन जो है वो फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर जो हमारे पास वायलेशन है उसकी आईडी जो है वो गेट करने का मैसेज जो है वो सेंड हुआ है और फिर जब वायलेशन आईडी जो है वो गेट हो जाएगी तो फिर आपके पास जो है वायलेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम फॉर एन इमोशन बेस्ड म्यूजिक प्लेयर की अगर हम बात करें कि जो म्यूजिक प्लेयर है वो पहले यूजर के जो मूड है उसको चेक करे और उस हिसाब से म्यूजिक को जो है वो प्ले करे। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे यूजर है, एक ऑब्जेक्ट डिवाइस है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट हमारे पास, और फिर यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो लाइफलाइन है और यहाँ से जो है वो फर्स्ट सीक्वेंस जो इवेंट है वो अकर हो रहा है ओपन एप्लीकेशन का, फिर सेकंड एक्सेस वेबकैम का है, फिर थर्ड गेट फोटो का है और फिर फोर्थ डिटेक्ट और ट्रेस का है फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ जो है वो रिट्रीव मूड का है और सिक्स मूड जब आपके पास रिटर्न हो जाता है तो 7 मूड को डिस्प्ले करने का है और फिर 8 जो है वो रिट्रीव म्यूजिक का है और 9 जो है वो जनरेटेड प्ले लिस्ट का है और 10 प्ले लिस्ट का है। तो ये 10 जो है वो इमोशंस हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे हैं। फर्स्टली एप्लीकेशन इज ओपन बाय द यूजर, फिर डिवाइस देन गेट्स एक्सेस टू द वेबकैम और फिर वेबकैम कैप्चर्स द इमेज ऑफ द यूजर, फिर डिवाइस यूजेस एल्गोरिथम टू डिटेक्ट द फेस एंड प्रिडिक्ट द मूड, फिर इट देन रिक्वेस्ट डेटाबेस फॉर डिक्शनरी इफ पॉसिबल मूड्स, mode is retrieved from the database, the mode is displayed user, the music is requested from the database, the playlist is generated and finally shown the user। तो ये हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस थे, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस थे जिनकी जो हमने सीक्वेंस डायग्राम में शो करवाए हैं। होपफुली आपने डिटेल से डायग्राम के बारे में जो है वो वीडियो देखी, आपको एग्जैक्टली समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सबसे अहम चीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।